आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसी टेक्निक से करवाना चाहते हो जिस टेक्निक से सबसे ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन आती है, तो आपको किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। और अगर आप एक अननेचुरल हेयर लाइन से बचना चाहते हो तो आपको कौन सी मिस्टेक नहीं करनी। एक नेचुरल हेयर लाइन और एक आर्टिफिशियल हेयर लाइन में 3 ही ऐसे डिफरेंस होते हैं जिनकी वजह से पूरे रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। अगर आप इन दोनों के हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट को देखोगे तो कोई भी देखकर बता सकता है कि दोनों के हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज्यादा फर्क है, राइट। और फर्क सिर्फ हेयर लाइन का ही है, राइट। दोनों ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, दोनों का ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट सेम तरीके से ही हुआ था। फिर ऐसा क्या था कि एक पेशेंट का रिजल्ट इतना ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है और एक पेशेंट का रिजल्ट इतना नेचुरल लग रहा है कि कोई देख के बता भी नहीं सकता है ट्रांसप्लांट हुआ है। आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ज्यादातर हेयर लाइन अननेचुरल आती है, और अगर आप अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो तो आपको इन चीजों को बहुत ज्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि अगर आपने ये चीजें अवॉइड नहीं करी तो हो सकता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट आ जाए, बट वो इतना ज्यादा अननेचुरल आएगा कि कोई भी देख के आपको बता देगा कि ट्रांसप्लांट हुआ है। तो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है उन सभी लोगों के लिए जो कि अपना ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड है कि उन्हें किस टेक्निक से ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए, उनकी हेयर लाइन कैसी होनी चाहिए और चाहते हैं कि लाइफ में एक बार ही ट्रांसप्लांट करवाए और अच्छे से ट्रांसप्लांट करवाए। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का प्लान कर रहे हो और आप कंफ्यूज्ड हो आपको कितने ग्राफ लगेंगे, आपके ट्रांसप्लांट में खर्चा कितना आएगा, आपको ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए भी कि नहीं, और आप भी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट besthair.com पे विजिट कर सकते हो। वहां पे आपको ट्रांसप्लांट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप भी अपना ट्रांसप्लांट 100% सक्सेसफुली करवा पाओगे, जैसे कि लाखों लोग करवा चुके हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का, आप वहां पे जाकर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 1 पॉइंट के बारे में, जो कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर होता है एक नेचुरल हेयर लाइन और आर्टिफिशियल हेयर लाइन में, वो है प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट्स इन अ सिंगल हेयर लाइन। अब इसे समझने के लिए हम 2 पेशेंट की आफ्टर सर्जरी की कंडीशन देखते हैं, राइट। नंबर 1 पेशेंट जिनका रिजल्ट बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल आया था और नंबर 2 पेशेंट जिन्होंने इंटरलॉकिंग टेक्निक से अपना ट्रांसप्लांट करवाया था। अब अगर हम ध्यान दें दोनों पेशेंट में तो दोनों की हेयर लाइन में आपको थोड़ा फर्क दिखेगा। नंबर 1 पेशेंट की हेयर लाइन में अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राफ्ट्स बिल्कुल स्ट्रेट लगाए गए हैं, राइट। ग्राफ्ट में कोई भी पैटर्न नहीं है, बिल्कुल लाइन से ग्राफ्ट को लगा दिया गया है। दिखने में तो ये काफी ज्यादा अच्छा लगता है जब ट्रांसप्लांटेशन होता है, बट जब रिजल्ट आता है तो ये काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, राइट। जब भी हम एक नेचुरल हेयर लाइन क्रिएट करते हैं तो हेयर लाइन में जो ग्राफ्ट को लगाया जाता है वो अनयूनिफॉर्मली लगाया जाता है, कोई स्पेसिफाइड पैटर्न में नहीं लगाया जाता, जिस वजह से जो लुक आता है वो बहुत ज्यादा नेचुरल आता है। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर की आफ्टर सर्जरी की कंडीशन देखेंगे तो इन्होंने अपना ट्रांसप्लांट इंटरलॉकिंग टेक्निक से करवाया था और आप देख सकते हैं इनकी जो ग्राफ्ट लगाए गए हैं फ्रंटल हेयर लाइन में वो यूनिफॉर्मली लगाए गए हैं, राइट। बिल्कुल लाइन में ग्राफ नहीं लगाए गए हैं, कोई स्पेसिफाइड पैटर्न फॉलो नहीं हुआ है, बहुत रैंडमली ग्राफ को लगा दिया गया है। देखने में हो सकता है अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आगे जाके जब आप रिजल्ट देखोगे तब आपको समझ आएगा कि नेचुरल हेयर लाइन में ऐसे ग्राफ्ट क्यों लगाए जाते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट जिस वजह से हेयर लाइन अननेचुरल आती है वो ये है कि अगर ग्राफ्ट का प्लेसमेंट एक सिंगल लाइन में किया गया हो, अगर ग्राफ्ट का प्लेसमेंट यूनिफॉर्मली कर दिया जाए, जो रिजल्ट आता है वो काफी ज्यादा आर्टिफिशियल आता है। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 90% क्लिनिक्स इस पॉइंट में ध्यान नहीं देते, जिस वजह से जब रिजल्ट आता है वो काफी ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है, जो कि है एंगुलेशन ऑफ ग्राफ्ट्स ऑन हेयर लाइन। अब देखिए हमारे पूरे स्कैल्प में जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट होता है वो अलग अलग एंगल्स में होता है। हमारे स्कैल्प में अगर हम हेयर लाइन से स्टार्टिंग करें तो हेयर लाइन में जो ग्राफ्ट्स होते हैं, अगर आप किसी भी इंसान को देखोगे जिसका हेयर लॉस नहीं हुआ होगा तो हेयर लाइन में जो ग्राफ्ट होगा वो एक्यूट एंगल में होता है, राइट। आप कभी भी ध्यान देना, आपके जो हेयर लाइन जहाँ पे हेयर लाइन स्टार्ट हो रही होगी वहां पे जो बाल होते हैं वो खड़े खड़े नहीं होते हैं, वो बहुत एक्यूट एंगल में होते हैं, वो स्किन से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, राइट। बट हम जब ट्रांसप्लांट करवाते हैं ऐसे क्लिनिक में जहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं होता, वहां पे ग्राफ्ट का प्लेसमेंट अच्छे से नहीं हो पाता, ग्राफ्ट का एंगुलेशन का ध्यान अच्छे से नहीं रख पाते क्लिनिक वाले, जिस वजह से जब रिजल्ट आता है तो ग्राफ्ट थोड़े खड़े खड़े लगते हैं और कोई भी देख के बता देता है कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। वही अगर हम बात करें इंटरलॉकिंग टेक्निक के बारे में, अगर हम हमारे सब्सक्राइबर की आफ्टर सर्जरी की फोटोज में ध्यान देंगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे कि इनके जो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट हुआ है वो एक्यूट एंगल में हुआ है, राइट। बिल्कुल एक्यूट एंगल में फ्रंटल हेयर लाइन में ग्राफ लगाए गए हैं। और अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं तो टेम्पल्स में भी ग्राफ का प्लेसमेंट बिल्कुल एक्यूट एंगल में किया जाता है। अगर टेम्पल में भी एक्यूट एंगल में ग्राफ का प्लेसमेंट ना किया जाए तो बाल जो उगता है जब ट्रांसप्लांटेशन के 6 महीने बाद वहां से बाल ग्रो होगा तो वो बहुत ज्यादा खड़ा खड़ा दिखेगा और वो बहुत ज्यादा अननेचुरल लगेगा, जैसे कि आप देखते होंगे गुड्डे गुड़िया में। आपने डॉल में देखा होगा जैसे डॉल के हेयर होते हैं उसी हिसाब से एक प्लगी एक्सपीरियंस आता है और वो रिजल्ट बहुत ज्यादा अननेचुरल लगता है। अगर हम हमारे सब्सक्राइबर की बात करें
करें तो इनका ग्राफ्ट का प्लेसमेंट बिल्कुल परफेक्टली किया गया था। इनके फ्रंटल हेयर लाइन में बिल्कुल एक्यूट एंगल में ग्राफ्ट्स को लगाया गया था और टेम्पल्स में भी बिल्कुल एक्यूट एंगल में ग्राफ्ट्स को लगाया गया था, जिस वजह से आप आगे जाके इनका रिजल्ट देखोगे तब आपको समझ आएगा कि क्यों इनका रिजल्ट इतना ज्यादा नेचुरल है। अब अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट के बारे में, जिस पॉइंट के बारे में पहले क्लिनिक्स ध्यान नहीं दिया करते थे बट अब क्लिनिक्स ने ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ क्लिनिक्स अभी भी ऐसे हैं जो अब ध्यान नहीं देते, वो पॉइंट है सॉर्टिंग ऑफ ग्राफ्ट्स। हमारी जो हेयर लाइन होती है, अगर आप किसी भी इंसान को देखोगे जिसको कभी हेयर लॉस का इशू नहीं हुआ होगा, हर इंसान की हेयर लाइन के जो बाल होते हैं और टेम्पल्स के जो बाल होते हैं वो बहुत पतले पतले होते हैं, मतलब इतने ज्यादा पतले होते हैं जैसे हमारे हाथों के बाल हो गए, पाँव के बाल हो गए, उसी हिसाब से हमारे फ्रंटल हेयर लाइन के बाल होते हैं। शुरुआत के कुछ सेंटीमीटर्स तक हमारी जो हेयर लाइन होती है उसमें डेंसिटी थोड़ी कम ही होती है एज कम्पेयर टू हमारा बीच वाला पोर्शन, और इसीलिए नेचुरल रिजल्ट को डिलीवर करने के लिए फ्रंटल हेयर लाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं। अब काफी लोग बोलते हैं सिंगल हेयर फॉलिकल होता क्या है। हमारे पीछे जब ग्राफ्ट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो डिफरेंट टाइप्स के हमारे स्कैल्प में ग्राफ्ट होते हैं। नंबर 1 सिंगल हेयर फॉलिकल, जिस ग्राफ्ट में सिर्फ एक बाल हो। नंबर 2 मल्टी हेयर फॉलिकल, जिस ग्राफ्ट में 2 बाल हो या 2 से ज्यादा बाल हो, राइट। कुछ ग्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें 2 बाल होते हैं, कुछ ग्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जिसमें 3 से 4 बाल होते हैं, राइट। बट अगर मैं हेयर लाइन की बात करूं तो जो हेयर लाइन की स्टार्टिंग होती है और टेम्पल्स की स्टार्टिंग होती है, हेयर लाइन और टेम्पल्स में हमेशा सिंगल हेयर फॉलिकल्स लगाए जाते हैं, पतले वाले बाल लगाए जाते हैं, जिससे हमारा लुक जो है वो ज्यादा नेचुरल आता है। अगर हेयर लाइन में ही हमारे मल्टी हेयर फॉलिकल लगा दिए, मोटे मोटे बाल लगा दिए जिसमें 2 से 3 बाल उग रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है और कोई भी देख के बता देता है कि ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। हमारे फ्रंट और टेम्पल्स में हमेशा सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं। जैसे जैसे हम हेयर लाइन से पीछे चले जाते हैं वैसे वैसे मोटे मोटे बाल लगने स्टार्ट हो जाते हैं। फ्रंटल हेयर लाइन में सिंगल हेयर फॉलिकल, थोड़ा पीछे जाएंगे तो डबल हेयर फॉलिकल, एंड बीच में मिड स्कैल्प और क्राउन में हमारे मल्टी हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं जिसमें 3 या 3 से ज्यादा बाल हो, क्योंकि उस एरिया में डेंसिटी देना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल हेयर लाइन में ये होता है कि नेचुरल हेयर लाइन में हमेशा ग्राफ्ट की सॉर्टिंग की जाती है, फ्रंटल एरिया में सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं, जबकि अननेचुरल हेयर लाइन में मल्टी हेयर फॉलिकल फ्रंट में लगा दिए जाते हैं, जिससे जो लुक आता है वो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लगता है। अब अगर हमारे सब्सक्राइबर की बात करूं तो इन्होंने अपना ट्रांसप्लांटेशन जयपुर से करवाया था IFT क्लिनिक से, और इनका ट्रांसप्लांटेशन इंटरलॉकिंग टेक्निक से हुआ था। अब अगर मैं ट्रांसप्लांट के सिर्फ 6 महीने बाद का रिजल्ट देखूं तो आप देख सकते हैं इनकी हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल आई है, राइट। हमने अपने चैनल में बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स के रिजल्ट शो करे हैं जिन्होंने अपना ट्रांसप्लांट दिल्ली से करवाया, जयपुर से करवाया, झारखंड से करवाया, कोलकाता से करवाया। आप एक चीज हमेशा नोटिस करोगे हमारे सब्सक्राइबर्स के रिजल्ट्स में कि हेयर लाइन में हमेशा सिंगल हेयर फॉलिकल लगाए जाते हैं, जिस वजह से आप जो नीचे कमेंट करते हो ना कि सर हेयर लाइन काफी ज्यादा नेचुरल है, इन्हीं 3 पॉइंट्स की वजह से हेयर लाइन नेचुरल आती है। नंबर 1 प्लेसमेंट ऑफ ग्राफ्ट्स, नंबर 2 एंगुलेशन एंड डायरेक्शन ऑफ ग्राफ्ट, एंड नंबर 3 सॉर्टिंग ऑफ ग्राफ्ट्स। अगर ये 3 चीजों का ध्यान अच्छे से रखा गया आपके हेयर ट्रांसप्लांटेशन में तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट भी नेचुरल आएगा, कोई देख के बता नहीं पाएगा आपका ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी वीडियोस लाने वाले हैं जिनकी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपके फोन में पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।